आज हम अभी अभी शुरू हुई है रिकॉर्डिंग। तो नमस्कार आप सभी को। और आज हम एस्ट्रो वास्तु 365 में लेसन नंबर 14, हमारी 14th क्लास है। और इसके अंदर आज हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को टेलीविजन की इंपॉर्टेंस और टेलीविजन की लोकेशन आप लोगों को बताएंगे। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लेना। लास्ट के सर 5 to मेरा 10 मिनट। माइक पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब म्यूट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? पता कोई नहीं बात क्या नहीं। हो गया। इट्स ओके मैडम, इट्स ओके, आपके लिए रिलीफ है। पता नहीं आप क्यों नहीं। आप तो मैं आप तो मेंट्योर हो ना मैडम, आपके लिए पूरा नहीं पूरा नहीं, रिलीफ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं कर दूं, बट वो हो ही नहीं रहा है। हे नो प्रॉब्लम भगवान। मैडम, नो प्रॉब्लम, आप कर लीजिए। ठीक है। तो टेलीविजन, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के अंदर अभी तक पढ़ा है, मेडिसिन्स बताई है आप लोगों को। ठीक है, आपके इन्वर्टर बताए हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं घर की, वो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम टेलीविजन के बारे में पढ़ेंगे, टेलीविजन की डायरेक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस, क्या क्या फर्क आता है, किस डायरेक्शन में टेलीविजन लगा दें तो उसका फर्क क्या आता है। ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्शन टेलीविजन के गुण देख लेते हैं। टेलीविजन है क्या? आप इसको कम्युनिकेशन का साधन बोल सकते हैं। पहली चीज दिमाग में यही आती है कि कम्युनिकेशन का जरिया ये टेलीविजन बना हुआ है। आपको देश विदेश की न्यूज मिलती है इसके अंदर। ठीक है। न्यूज एक कम्युनिकेशन हो गया कि एक सामूहिक तौर पर आप लोगों को दूर दूर से कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज आपके घर पे ही आ गई। ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। ठीक है, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट जो लोग अपने चीजें सेल परचेज करते हैं, तो मार्केटिंग का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है इसके अंदर। और चौथा सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है इल्यूजन, झूठ। ठीक है। ड्रामा, ड्रामेटिकल लाइफ। सबसे 99% चीजें है ना, मतलब मॉडिफाइड होके दिखाई जाती हैं, आप लोग ऐसा देखना। ठीक है। वो बनावटी बड़ा चढ़ा कर, है ना, ऐसे हैं। स्पिरिचुअल चीजें भी हैं और आपका किड से रिलेटेड चीजें भी हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हो। पर 95% चीजें मॉडिफाइड ही होती हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाई जाती हैं। कोई भी फेस टेलीविजन के ऊपर बिना मेकअप के नहीं आता, सबसे पहली बात। चाहे वो न्यूज एंकर है, चाहे वो कोई भी है, फेस चेहरा छुपा लिया। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन से स्टार्ट करेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका टीवी लगा दें तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आपके माइंड पे सीधा असर करता है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ब्रेन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स बताए थे आप लोगों को पहले भी। ठीक है। अगर वहां पे टेलीविजन लगाओगे तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों का खुद का मन ही करेगा कि हम स्पिरिचुअल चीजें ज्यादा देखें वहां पर। जितनी स्पिरिचुअल चीजें वहां देखोगे तो वही आपकी लाइफ के अंदर गेन होगा। स्पिरिचुअलनेस आपके घर परिवार के अंदर, मेंबर्स के अंदर बढ़ेगी। ठीक है। तो वहां पे टेलीविजन अगर स्पिरिचुअल चीजों के लिए रख रहे हैं तो इट्स ओके, अदर चीजों के लिए मना है, डिनाई है। ठीक है। अगर वहां पे बुजुर्ग लोग बैठ के वहां पे टेलीविजन देखते हैं और वो ऐसा कॉर्नर है कि भाई वो सवेरे से शाम तक वो आपके क्या बोलते हैं, गुरु नहीं बैठे होते, वो देते हैं, प्रवचन देते हैं। ठीक है, या भागवत कथा सुना रहे होते हैं कोई। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर है ना, जुपिटर कहीं ना कहीं गुरु का ही कारक है। और गुरु की डायरेक्शन के अंदर अगर आप 24 घंटे गुरु देखोगे तो वहां पे गुरु जी को एक्टिवेट कर रहे हो, बृहस्पति देव जी को। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेलीविजन देख कौन रहा है। ठीक है। और किसके लिए लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जोन तो इंपॉर्टेंट है ही है, कौन व्यक्ति वहां पे कैसे कंटेंट देखेगा इसके ऊपर ये चीजें जरूर डिपेंड करती हैं। इसके बाद सबसे आइडियल जोन, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जोन और मेरी फेवरेट जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईएनई। ईएनई इसलिए है कि फन की, जॉय की और आपकी मतलब हैप्पीनेस की जोन है। वहां पे हैप्पीनेस के अंदर ही, वहां पे देखो हम टीवी क्यों देखते हैं? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फन। ठीक है। उसके अंदर आप कॉमेडी सीरियल भी देखते हो, कॉमेडी चीजें भी देखते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ईएनई जोन अच्छी मानी गई है। अगर वो ईएनई के अंदर टीवी रखोगे तो आपके घर में हैप्पीनेस रहेगी। ठीक है। उसको क्रिएट करने के लिए, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर में पैसा है, सब कुछ है, पर आपस में वो नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, और हैप्पीनेस नहीं है तो, और आपको लगता है ईस्ट ईएनई जोन खाली पड़ी है, वहां पे कोई स्कोप है, तो आप टेलीविजन रखवा दीजिए वहां पे। तो आपको मतलब वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी, मतलब खुश रहेंगे, उनके चेहरे पे स्माइल दिखेगी। बहुत सारे घरों में जाओगे ना, चेहरों पे स्माइल ही नहीं है, पैसा है, सब कुछ है,
बस स्माइल नहीं है, ठीक है। वो आ जाएगी उनके फेस पे कहीं ना कहीं, खुशियां उनके घर में। और इसके बाद एक आइडियल जोन आपकी ईस्ट भी मानी गई है। ईस्ट इसलिए मानी गई है कि मतलब अगर पॉलिटिशियंस हैं, वो न्यूज देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। पॉलिटिशियंस व्यक्ति होते हैं जो जिसका न्यूज और ये आपके जो लोकसभा वाले चैनल्स ज्यादा देखता है, ठीक है, उससे रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें देखता रहता है, तो उनके लिए आपकी ईस्ट जोन ठीक है। ईस्ट जोन के अंदर आप उसके लिए प्लेस कर सकते हो। सोशल सर्कल के लिए भी ठीक है वहां पे, है ना। सेकंड नंबर पे मैं ना ई एन ई के बाद सेकंड नंबर की जोन मैं ईस्ट को मानता हूँ, ठीक है। ई एस ई जोन, ई एस सी भी अच्छी जोन है टीवी के लिए। वहां पे स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस लेवल, क्योंकि चर्निंग की जोन है। चर्निंग है, एक्स्ट्रा थॉट्स की जोन है, ठीक है, बंदे की थॉट्स बंद ही नहीं होती। तो वहां पर अगर आप टेलीविजन लगाओगे, टेलीविजन के अंदर आप एंटरटेनिंग चीजें देखोगे, तो वहां से आपका स्ट्रेस रिलीज जल्दी होगा, जल्दी होगा, ठीक है, कंपेयर टू अदर जोन। फिर साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट बिल्कुल 100% अवॉइड है। साउथ ईस्ट अवॉइड थोड़ा थोड़ा इसलिए है स्लो 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 कि वहां स्लो। पर, अच्छा स्लो करूं मैडम, स्पीड ज्यादा हो गई? हाँ हाँ, लिखना लिखने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा। अच्छा अच्छा, ओके मैडम, ओके। तो इसके बाद है मैडम साउथ ईस्ट जोन, जो बता रहा था कि मैं साउथ ईस्ट जोन मत देखना, रखना टीवी। साउथ ईस्ट जोन के अंदर क्या है, बंदे की फर्स्ट प्रेफरेंस क्राइम, क्राइम वाली मूवी, क्राइम वाले सीरियल, क्राइम वाली चीजें ही देखता है वो। और आप लोगों को एक है ना, एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, ठीक है, मतलब मैनिफेस्टेशंस के सेशन कोई कुछ लोग करते होंगे, या जैसा आप लोग अपना जीवन जीते हो ना, जैसे आपकी थॉट्स होती है, वही थॉट्स आपके लाइफ में दिखने को मिलती है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो आप लोग जैसी चीजें देखोगे, जैसा टाइम व्यतीत करोगे, जैसे लोगों के साथ टाइम व्यतीत करोगे, ऐसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। याद रखना, आप अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीजें बोलोगे, मैं तो लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खराब है ना, वो ऐसी ही जिंदगी बन जाएगी। तो और अगर आप कहोगे आई एम हैप्पी, ठीक है, और मैं मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से कस्टमर आ रहा है, जिंदगी में सारी खुशियां मेरे पास है, आप खुश रहो हमेशा, हैप्पीनेस ही रहो, चाहे कितना ही भी बुरा टाइम, क्रिटिकल टाइम आ जाए, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहोगे तो आप उन उस मुसीबत का सामना कर पाओगे, और 99% मुसीबतें कम आएंगी, आएंगी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए बोला गया कि भाई अब साउथ ईस्ट जोन में रखोगे तो वहां पे क्राइम और क्रिमिनल चीजें ही देखता है, क्योंकि वो फायर जोन है, ठीक है, भड़की हुई चीजें ही देखता है बंदा। तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी मैं यही बोलूंगा कि वर्ड्स है ना, वर्ड्स आपके जो माउथ से वर्ड्स निकलते हैं किसी के लिए भी, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो वर्ड्स है ना बिल्कुल सोच समझ के निकालना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वर्ड उसकी लाइफ में क्या हैम्पर करेंगे, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा मैं आप लोगों को, कभी टाइम लगेगा, लंबा लंबा टॉपिक है, बट इस टाइम के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि आप लोग अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन, अच्छे वर्ड्स ही बोला करो। तो वर्ड्स का बहुत महत्व है अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। नेगेटिव नेगेटिव बात कर रहा है कोई, मैं तो ये हो गया, अपने दुख दर्द सुनाने शुरू हो जाते हैं कुछ लोग, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसका फोन काट दिया, अगर उसको बोलो यार मेरा कोई अर्जेंट फोन आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चीजें जल्दी आती हैं लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट जोन में अवॉइड कर देना, ठीक है। उसके बाद साउथ 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 ईस्ट है। साउथ साउथ ईस्ट के अंदर अगर फिटनेस से रिलेटेड प्रोग्राम आप उसके ऊपर देखोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। फिटनेस से रिलेटेड देखते हैं ना आजकल, आजकल वो जुम्बा, एरोबिक्स, और आपको मतलब एथलेटिक्स, एथलीट से रिलेटेड, या फिर ओलंपिक चल रहा है आजकल, स्पोर्ट्स चैनल, इस तरह के चैनल्स आप देखोगे तो बेहतर है साउथ साउथ ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो सर अगर नेक्स्ट चलते हैं। किसी गलत जोन में रख दिया तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है? ट्रीटमेंट सर डिस्कस करेंगे जोन टू जोन। देखो ट्रीटमेंट तो यही है यार, आप है ना, देखो मैक्सिमम जोन्स के अंदर अप्लाई है टीवी, मैक्सिमम जोन में अप्लाई है, तीन चार जोन ही बताऊंगा तुम लोगों को मना करने के लिए। बाकी तो वहां पे आपको ये देखना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था मनोज जी, कि
कौन व्यक्ति देखेगा उस टीवी को ज्यादातर? पहला ये क्वेश्चन ये है। अभी आ रहा हूँ आगे, पूरा लेट मी डिलीवर कंप्लीट सेशन, फिर हम आप लोग क्वेश्चन लेंगे। साउथ के अब साउथ साउथ ईस्ट में बता दिया आपको, फिर उसके बाद साउथ है, ठीक है। कंप्लीट रिलैक्सेशन की जोन है, मतलब अगर आप यहाँ पे टीवी रखोगे तो रिलैक्सेशन बढ़ेगी आपकी लाइफ, ठीक है। यू विल बी रिलैक्स, रख सकते हो आप साउथ के अंदर भी। फिर इसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट जोन। साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर भी मतलब मना ही है, टीवी मना है। देखो साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ टीवी खराब भी हो जाएगा जल्दी जल्दी, खुद से ही खराब होता देखोगे उसको टीवी को। एक चीज दूसरा ये है कि अगर वहां पे देखोगे तो आप है ना टाइम वेस्ट ही करोगे अपना, टाइम वेस्ट। और मतलब आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो जो भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज की तरफ ही लेके जाएंगे आपको, ठीक है। आपका पैसा बिना बिना मतलब की जगह पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ साउथ वेस्ट में भी अवॉइड करो। लॉसेस लॉसेस भी होते हैं वहां पे ना, मतलब मतलब अनचाहे खर्चे होते हैं ना, वो होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम साउथ वेस्ट की जोन की बात करेंगे। जनरली हम साउथ वेस्ट जोन को हम रिलेशन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो रिलेशंस एनहांस के लिए आप रख सकते हो साउथ वेस्ट के अंदर भी, ओके जोन है। थर्ड नंबर पे जोन मुझे जो ठीक लगती है, आप ईस्ट, ई ई एन ई सॉरी ई एन ई है, और ई एन ई पहले नंबर की है, ईस्ट दूसरे नंबर की है, साउथ वेस्ट मेरे हिसाब से तीसरे नंबर की जोन मुझे अच्छी लगती है। वो बात अलग है कि साउथ साउथ ईस्ट के अंदर और साउथ में भी आप रख सकते हो फिटनेस और उससे रिलेटेड अगर चीजें चाहिए आपको, नेम मतलब रिलैक्सेशन की चीजें चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन, नॉट गुड। मैंने अभी आप लोगों को टीवी ये वाला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मेरे को याद है कि मैंने किसी कस्टमर का बच्चे है ना वो मिमिक्री ज्यादा करते थे, हाँ। मैंने उनके जो व्यवहार देखा ना, उन्होंने ये बोला था कि पेरेंट्स ने कि पढ़ते नहीं है बच्चे, ठीक है। मैं क्या बच्चे कहाँ है दिखाओ, बच्चे देखे तो बच्चे एक था 7 साल का, एक था 9 साल का, उन दोनों की हैबिट सेम सेम। टीवी वो वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा हुआ था, ठीक है। वो कार्टून चैनल देखते हैं, और वो ज्यादातर उनका वो था कि वो मेमिक वो यूट्यूब और वो सब देख रहे थे, तो वो वहां पे वो देख कार्टून चलते रहते हैं ना, इस तरह की वो हैबिट वही उनके जीवन में भी था। चुलबुलापन मतलब ज्यादा था, ओवर था, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर उसका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से टीवी हटवाया था। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर टीवी बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। कार्टून करेक्टर जैसी हैबिट्स आ जाती हैं, टीवी जैसी हैबिट्स आ जाती हैं, कॉपी करना शुरू कर देता है बच्चा। कॉपी के बिना उसके बात बनती नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जोन है वेस्ट जोन। वेस्ट वेस्ट जोन आपकी ट्रेड मार्केट, ट्रेडर्स, जो भी आपके सीएनबीसी वगैरह देखते हैं ना, आवाज, जी आवाज, और वो सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें देखते हैं कोई भी, वेस्ट जोन में रखवा दो, अच्छा है उसके लिए। नेक्स्ट जोन है जी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW, नॉट गुड फॉर टीवी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी टीवी के लिए अच्छी नहीं है जोन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है आपकी जैसे कि डिप्रेशन की जोन है, डिप्रेशन नहीं मतलब आप ऐसा डिटॉक्स की जोन बोल सकते हो। वैसे तो मैं तो उसको अच्छी जोन मानता हूँ। अगर किसी का मन क्या कर रहा है ना रोने को, और वो उदास है, तो उसको 2-4 घंटे 5 घंटे वहीं छोड़ दो, रो ले वो 2-4 घंटे बैठ के रो ही ले, अपना मन हल्का कर ले, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है ऐसी जोन। तो वहां पे बंदा ऐसी मूवी देखता है जिसमें दिल टूटे रहते हैं बंदा, या ऐसे चैनल देखेगा जिसके अंदर मतलब बिल्कुल स्ट्रेस भरे चैनल नहीं देखता है वो, ठीक है। तो स्ट्रेस भरी ही जिंदगी रहती है उसकी, तो वहां ना रखो तो अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी डिनाइड है आपको। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ऐसा रहता है कि भाई बिना सपोर्ट के आपकी जिंदगी चलती नहीं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट की जोन है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे इमोशनल है, चाहे रिलेशन है, चाहे वो कैरियर की है, कोई भी सपोर्ट आपको आपकी लाइफ के अंदर रहती है वो नॉर्थ वेस्ट से आती है। तो नॉर्थ वेस्ट जोन में भी डिनाइड है, ठीक है।
बिना सपोर्ट के आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। हर चीज, हर काम सपोर्ट के साथ भी होना ठीक नहीं है। जहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है वहीं ली जाए तो बेटर है। तो नॉर्थ वेस्ट भी डिनाई है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, NNW, ये आपके लिए बिल्कुल मतलब देखो, जिस जिस घर में बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे मतलब ये समझ लो कि अगर स्टडी उसमें है जोन, मतलब स्टडी टाइम उनका ही लगा लो कि 8 साल के, 7 साल के, 9 साल के, या एक मतलब किशोर अवस्था में बच्चे हैं, तो वहां पे टीवी ना रखें, क्योंकि फिर वो एडल्ट मूवीज और एडल्ट चीजों की तरफ ही ज्यादा जाता है ध्यान, उसका अट्रैक्शन की जोन है ना, तो गलत तरफ लेके जाती है उसको। तो नेक्स्ट जोन है आपकी नॉर्थ, ठीक है। तब इसमें आपका नॉर्थ जोन के अंदर आपका कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है बंदा, नॉर्थ जोन में आप रख सकते हो, ठीक है। नई नई सोच, नई नई अपॉर्चुनिटीज उसकी लाइफ में आएगी, नॉर्थ होके। नॉर्थ जोन ठीक है, नॉर्थ में रख सकते हैं। NNE में नहीं रख सकते, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपकी इम्यूनिटी के रिलेटेड अगर किसी को, किसी की लाइफ के अंदर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दिखे, तो आप 100% वहां के टीवी हटवा हटवा दीजिए नॉर्थ NNE से, ठीक है। ये टीवी वाला चैप्टर मैंने डिलीवर किया है। इसमें कोई किसी की कोई जोन रह गई है और किसी जोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, आप अपना माइक ओपन करके बात कर सकते हैं, कोई भी XYZ। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप क्यों मना कर रहे हो? मनोज जी थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्यों मना कर रहे हैं आप? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी की जोन है, आपकी हेल्थ की जोन है, ठीक है। जी। और आपको NNE के अंदर आप ज्यादा देर बैठना, मैंने मना किया था ना, 6-7 दिन से ज्यादा लोग बैठे ना वहां पे NNE के अंदर, वो फिर उसकी इम्यूनिटी नेगेटिव की तरफ चली जानी शुरू हो जाती है। नहीं सर, अगर मान लीजिए जोन में टीवी सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो, बंदा सेल्फ जो बैठा है वो वेस्ट जोन में हो, तो उस केस में क्या? तो भी आएगा सर प्रॉब्लम। मतलब वेस्ट में बैठा है तभी, मतलब टीवी अगर नॉर्थ हाँ, नॉर्थ कहीं ईस्ट में तो कहीं पे भी बैठा आएगी। है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर अगर टीवी आ गया तो वो प्रॉब्लम देगा हेल्थ और इम्यूनिटी की। आप सिंपल देख लीजिएगा, अगर हेल्थ और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका टेलीविजन है, तो आपने हटवाना है। अगर हेल्थ और इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कोई सिम्टम नहीं दिख रहे, जिंदगी में एक बात याद रखना हमेशा, आप लोगों को सबसे पहले व्यक्ति की प्रॉब्लम सुननी है, फिर अपना दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। फिर उसकी जोन मैच करनी है, जोन के अंदर कलर कौन सा है, जोन कटी हुई तो नहीं है, एंटी एलिमेंट तो नहीं। एंटी एलिमेंट ये होता है कि पानी की जगह आग, आग की जगह पानी, पानी की जगह पृथ्वी, पृथ्वी की जगह वो, मतलब वो एलिमेंट्स तो नहीं है, ठीक है। और एंटी मेटल, कोई दूसरी मेटल तो नहीं आ गई वहां पे जोन के अलावा, ठीक है। सपोर्टिंग मेटल चलती हैं, बाप और बेटे वाली जोन चलती हैं, पर एंटी मेटल नहीं चलती। तो ये आपको देखना है हमेशा। सबे ऐसा नहीं है कि आपने किसी के घर में नॉर्थ नॉर्थ NNE की वो देख ली, टेलीविजन देख लिया, और आपने जाके बोल दिया इसको उतार दो नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर उनकी हेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इम्यूनिटी ठीक है, सारे सारे व्यक्ति ठीक है, तो आपने मना नहीं करना, उसको लगी रहने दो। हो सकता है उसके प्लेनेट्स क्या कहते हैं, आगे क्या है, ये आपका। अगर कोई नया घर बनता है, तो नए घर बनने के अंदर ये वाला सजेशन आपके अप्लाई होंगे, जो हम आपको अब बता रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सजेशन आप तब दे सकते हो किसी का नया घर बन रहा है। जब अगर आप किसी का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, किसी का घर बन चुका है, उस टाइम आपने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सुननी है, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वहां उस जोन में जाना है, उस जोन के अंदर क्या चीजें हैं वो स्टडी करनी है, फिर वो हटानी है वहां से, ठीक है। मैच द प्रॉब्लम फर्स्ट, देन गो गो फॉर ट्रीटमेंट। समझ में आया? कोई व्यक्ति मेरी बात से असहमत हो, नहीं मेरे से वो रखता, तो वो प्लीज माइक ओपन करिए, बात बात कर सकते हैं। सर अगर नंबर ऑफ टेलीविजन ही ज्यादा हो घर में तो? जैसे कि सर, मतलब हर कितने? कमरे में अलग हर कमरे में अलग टीवी लगाया हुआ है? तो कमरे, जो कमरा है ना सर, उस कमरे का आप देखो, मैं आपको एक, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया पूछा है क्वेश्चन मनोज जी ने, कि
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, यार हम नहीं मानते वास्तु वस्तु, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जी। उस स्टेज में क्या होता है, डिविजनल वास्तु बोलते हैं उसको हम। डिविजनल वास्तु क्या होता है कि आप अपने कमरे का कर लो, आप अपने कमरे की जोन जोन सेलेक्ट करके उस जोन में लगा लो। तो डिविजनल वास्तु के अंदर हम है ना रूम की उसको जोन को पकड़ लेंगे, उसकी रूम रूम के 16 टुकड़े करके, ठीक है, रूम रूम के 16 टुकड़ों में टीवी को लगा देंगे, कौन जोन से जो डायरेक्शन ठीक मिलती है। पहले हमने घर का पकड़ना है, और घर का पकड़ के अगर मिलता तो बेस्ट है, नहीं मिलता फिर रूम का पकड़ लेना। और ये भी चेक करना है मनोज जी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, मल्टीपल टीवी लगे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम किस तरह की जी, फेस कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अब आप मुझे कोई प्रॉब्लम बोलो। मतलब मल्टीपल टीवी लगे हैं, इसका मतलब ये ऐसा कह सकते हैं घर में सबके विचार अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल टीवी। सब अपना कंटेंट देखना चाह रहे हैं। हाँ, पर आपको मैं बता देता हूँ, मॉडर्न हाउस जितने भी है ना, जितने भी नए घर बन रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, एक टीवी लगवाओ, उनका ड्राइंग रूम में ही होता है बस, दैट्स इट। बेडरूम के अंदर टीवी तो आप लोग एज ए वास्तुशास्त्री मना कर देना, सर हम लोग नहीं बोलते, हमारी तरफ से डिनाई है बेडरूम के अंदर टीवी। मैं मना कर देता हूँ। रीजन क्या है कि रूम के अंदर तो एक्चुअल में मोबाइल भी नहीं जाना चाहिए। बेडरूम इज ए स्लीपिंग जोन, मतलब आपको रिलैक्स करना है, वहां पर रिलैक्स करना है। तो आपके साथ आपका पार्टनर, आपका भाई, आपकी वाइफ, कोई भी आपके साथ पूरे दिन के अंदर ऐसे ऐसा समय नहीं मिलता, वो आप बेडरूम में ही मिलेगा जाके, ठीक है। तो आप उनको टाइम दे सको, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक नेक्स्ट चीजें मतलब एनहांस होंगी, रिलेशन एनहांस होंगे, एटलीस्ट आप टाइम दे पाओगे। नहीं तो मोबाइल और टीवी अगर वहां चला गया ना बेडरूम के अंदर, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, हालांकि देखो मैं आपको ये नहीं बोलता थे, मैं लेक्चर देता हुआ अच्छा लग रहा हूँ, मैं मेरे घर में भी लैपटॉप है, टीवी भी लगे हुए हैं, पर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे पता है, वो पर वो मजबूरी है। अभी एक बेटे को कोई टीवी में कुछ और देखना है, दूसरे बेटे को कुछ और देखना है, वाइफ को कुछ और देखना है ना, और मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को लैपटॉप देखना है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपकी रेपुटेशन तब बनेगी जब अगर आप डिनाई करवा दो भाई बेडरूम के अंदर नो टीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सर, क्वेश्चन? यस सर। जी सर मैडम, जैसे कि अगर टीवी लगा हुआ और उसको नाम मीन्स, बताइए। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी? हाँ जी हाँ जी, लक्ष्मी ओ, बोल रहे हैं। हाँ जी तो मैडम बोलिए जैसे प्लीज। आजकल तो पैनल वगैरह, एक दीवार तो पूरी पैनल के लिए चली जाती है, फिटिंग वगैरह का नहीं अरेंजमेंट होता है, तो मीन्स कुछ इसका ऑल्टरनेट कुछ है कि शिफ्ट ना करवा के कोई तो मैडम देखो, रेमेडी? जोन बताओ, फिर रेमेडी बताऊंगा। एक्चुअली रीजन क्या है मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि हम्म जिस जोन में टीवी लगा है, हम उस जोन के रिगार्डिंग अगर कंटेंट देखेंगे ना टीवी के अंदर, तो वो हम्म वहां पे पॉजिटिव रहेगा। अगर हम हम्म कंटेंट दूसरे देखेंगे तो वहां पे वो नेगेटिव देगा। हम्म। तीन सर चार जोन ऐसी अपने तीन लिए चार भी मैं, जोन हाँ, तीन चार जोन ऐसी हैं जो डिनाइड ही हैं बिल्कुल, वहां से तो हटाना ही पड़ेगा मैडम, उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे WSW है, बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। ओके। एन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट NNW अट्रैक्शन की जोन है वहां पे। सॉरी टू से के पोर्न मूवी, मतलब एडल्ट मूवियां ज्यादा देखेगा बच्चा, या फिर कोई भी बड़ा भी देख सकता है, उसमें क्या। तो वो चीजें वहां पे डिनाइड है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और जोन बताई थी क्या, वहां पे 100% मना है। आप एनी में भी मना, एनी में रख सकते हो, पर वहां पे वो है कि भाई अगर स्पिरिचुअल चीजें देखो तो बेटर है बुजुर्गों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। हाँ, एन सॉरी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट तीसरी जोन थी जो मैंने मना की थी आपको, कि क्योंकि वहां पे मीन्स जिस जोन में हेल्थ लग गया उस रिलेटेड। जोन के इफेक्ट तो वो देगा ही उसको, मीन्स ट्रीट ट्रीट नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब नहीं अवॉइड दे, ही करना होगा। अवॉइड करना पड़ेगा मैम, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, ऐसा ही है। ओके, थैंक यू। ठीक है मैम। और कोई, किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो भाई, आप मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो,
इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आगे का लॉजिक क्या है, कोई भी डिस्कस करना करो, नहीं तो फिर मैं अभी नेक्स्ट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर, सर नॉर्थ लैपटॉप। ईस्ट पता है आपने? हाँ, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वो स्पिरिचुअल हाँ चीजें देखते हैं, लगभग लोग हाँ वही देखते हैं, क्या बोलते हैं, एक गुरुजी बैठे हुए हैं, जैसे कि आपके निर्मल बाबा थे, या फिर और भी कई है आजकल, मतलब जो धर्म धर्म के से रिलेटेड चीजें बताते रहते हैं, ठीक है, वो जुपिटर हो गए ना अपने गुरु। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में वो वाले रखे और वो वाली चीजें देखता हो कोई बंदा, आपके घर में बुजुर्ग है और वो ज्यादा प्रवचन सुनता हो, ठीक है, तो वहां पे हम्म। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जुपिटर के लिए अच्छा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा जुपिटर वहां पे, हम्म। ठीक है। अच्छा, अगर दो डायरेक्शन एक साथ में हॉल के वॉल पे आ रही है समझो, हाँ। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। हम्म। हम्म, लगा लो, तो कोई चलेगा? बात नहीं। हाँ। चलेगा मैडम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ओके कौन सा सर। आ रहा है? ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और देखता अभी तो। कौन है उसको? अभी तो अब ये हम लोग ही देख नहीं, अभी तो लगाया नहीं मैंने। मेरे घर में जो लगा हुआ है कोशिश करो वो मैडम, ये साउथ। हाँ, कोशिश करो ईएनई में चला जाए। ये में चला जाए। अच्छा, तो सामने वाली ठीक है, दीवार में लगाना चाहिए, अपोजिट दीवार में लगाया हुआ है। हाँ लगा लो मैडम, ईएनई में लगाओ तो बहुत अच्छा है। ये में लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। सर चलो जी घर के आगे। हाँ पूरे जी, हाँ घर जी। के हिसाब पूरे घर के हिसाब से जोन में नहीं लगा सकते हो, तो रूम के उस जोन में लगा दे तो मतलब रेमेडी की तरह काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर। मतलब पूरे कंप्लीट हाउस के जोन में डिवाइड करके अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो रूम के उस जोन में लगा दें उसको। हाँ लगा सकते हो सर। ऐसे क्लाइंट आएंगे आपके पास कई बार, कि भाई वो बोलेगा कि या मेरे फादर मदर तो मानते नहीं और वो घर को छेड़ने नहीं देंगे। मेरे फादर मतलब जो 26 साल के 28 साल के व्यक्ति हैं, वो जी। फादर का पूरा रोल चलता है जहाँ पे, और फादर मानेगा नहीं, और वो 26 27 साल का बंदा तो कह रहा है यार मैं तो मानता हूँ, वास्तु सब कुछ है, ठीक है, काम करता है। तो उसको क्या करोगे? उसको बोलोगे डिविजनल वास्तु के हिसाब से उसके रूम का करके दे दोगे आप। ओके। रूम रूम के सेंटर में खड़े होकर रूम की डायरेक्शन लेके रूम को सेट करवा दो उसके अकॉर्डिंग। सर रूम के साथ जैसे अगर ड्रेसिंग भी है या बाथरूम में तो उसी का हिसाब से सेंटर लेंगे ना फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके रूम का पूरा जो रूम का कोना कोना जो वो यूज करता है। बालकनी भी रूम सर, का कोना सर नहीं बालकनी भी, सर हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना रूम का कोना या सिर्फ या उसका जो पर्टिकुलर जो जो पोर्शन है भी जिसमें पार्ट, डोर भी है दरवाजा, या बाथरूम भी है। डोर डोर से एंटर होने के बाद, मेन जब उसके रूम का डोर है ना, वहां से एंटर हो गए हम, अंदर चले गए, फिर उसका वो सारा रूम ही उसका ही है, फिर वो बालकनी भी उस रूम की, बाथरूम भी उस रूम का, कबर्ड भी उस रूम की, सारी दीवारें उस रूम की, उस रूम की हर चीजें उसी की हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड है? ओके सर। जी सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ते हैं कंप्यूटर, ठीक है जी। कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी कैलकुलेशंस को जल्दी कर देता है, ठीक है। अपने आप कंप्यूटर कुछ नहीं करता, सब डाटा फीडेड है, ठीक है, अपने आप कुछ नहीं करता, वो आपका सहयोगी है, सपोर्ट का पार्ट है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि खुद से कुछ भी कर दे, पहले आपको फीड करना पड़ता है फिर वो करेगा, ठीक है। तो इसी कंप्यूटर के अंदर आप ये देखिए कि अगर देखो कंप्यूटर ना क्रिएटिंग का काम भी करता है, क्रिएट, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है, आप कोई एड क्रिएट करते हो जैसे मनोज जी करते हैं, मनोज जी दिल्ली वाले, ठीक है, कोई आप एडिटिंग करते हो, बहुत सारे काम है, मतलब उसके अंदर जो कंप्यूटर के एलिमेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट का भी है, इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, मल्टीटास्क है, ठीक है। कंप्यूटर को हम आज की डेट में मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, जरूरी है, चाहे एक छोटा दुकानदार है, छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ, सबके पास कंप्यूटर कंपलसरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, ठीक है। कोई पढ़ रहा है तो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, आजकल। तो इसीलिए ना, मतलब कंप्यूटर को हम नेगेटिव में नहीं लेते,
क्योंकि इसकी जरूरत है और ये हमें सपोर्ट करता है हर एक जगह जगह हर जगह। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी टेलीविजन के बिना रह सकते हैं हम घर में, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंप्यूटर के बिना जरूर मजबूरी है कहीं ना कहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी हम ऐसे ही आगे इसको बढ़ाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन है। ठीक है। अ, अगर कोई बंदे को ऐसा लगता है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसे, या फिर कोई क्या बोलते हैं, कोडिंग की लैंग्वेज में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको हेल्प होती है। ठीक है। आईटी वाले लोग जानते होंगे। उसको बिल्कुल एक शांत माहौल चाहिए, पीसफुल जगह चाहिए। पीसफुल जगह जहां वो सोच सके चीजें, थॉट ला सके। जब थॉट्स आएंगे तभी वो लिख पाएगा। तो थॉट्स आने के लिए एक बिल्कुल पीसफुल जगह नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट जगह है, जो आईटी वाले लोग हैं, जो क्रिएटिव करना चाहते हैं, या फिर कोई अपना उनको एक पीसफुल जगह जहां बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर चीजें करनी हो, उस कंप्यूटर का यूज ऐसा हो रहा हो, तो वहां पे आप रख सकते हो। ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हो लक्ष्मी मैडम? यस सर। कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई यस शांति सर। से जिसको काम करना होता है, कुछ क्रिएटिव चीजें करनी होती हैं, कुछ नया नया कुछ लाना है, बनाना है, तो पीसफुल जगह वो वही है काम करने के लिए। तो उसके लिए मैं इसको 1 नंबर दूंगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। ठीक है। पीसफुली काम कर सकता है बंदा। ठीक है। नए आइडिया आएंगे उसके पास, क्रिएटिविटी रहेगी। ठीक है। थॉट्स उसकी पीसफुल रहेंगी, तो रख सकते सर हो आप नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। समझिए किसी का जो बिजनेस करता है उसका ऑफिस घर में ही हो, हम्म। तो ये सब फाइल्स है, कंप्यूटर्स है, वो किस वो जगह आगे पे आएगा बैठ। मैडम, वो हाँ। आगे आएगा मैडम, आगे आएगा, आगे आएगा। सर आपने अपना किस जोन में रखा हुआ है? क्या चीज? लैपटॉप मैडम? लैपटॉप। यस। मैडम मैंने रखा हुआ नॉर्थ में। प्रॉपर नोट 0 डिग्री से। प्रॉपर नॉर्थ, जीरो। ओके। नई अपॉर्चुनिटी, नए कस्टमर दूर दूर से। देखो कहाँ कहाँ से, अभी मैडम ने पूछा था ना, आप फरीदाबाद से मैडम को कैसे जानते हो? ये कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं दिलाया ना मुझे। आप लोग सब कंप्यूटर की मेहरबानी हो। ठीक है। राइट सर। और मतलब ये देखो, मेरे लिए तो काम कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज में। मेरे मतलब पास दूर दूर ऑनलाइन से कस्टमर। सेलिंग का कोई भी आप यूज कर रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग का प्रोडक्ट हाँ हाँ सेल कर रहे हो या कुछ भी, या फिर प्रोडक्ट वाइज जोन चेंज हो जाएगा फिर? हाँ हाँ हाँ, अब वे ऑफ वर्किंग, आपको कैसी वर्किंग चाहिए। ठीक है। ओके। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको लग रहा है कि भाई मुझे वो चाहिए, फॉलोवर चाहिए, जैसे आजकल मुझे चाहिए उस पे, हम्म। यूट्यूब पे। ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूँ फॉलोवर कैसे बढ़ेंगे, तो मुझे ईस्ट में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी एडवांस जोन का मत पूछो, जो जोन आती जाएगी वो बता दूंगा, बाद में जो कुछ रहेगी तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपने अकॉर्डिंग ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। ठीक है जी। एनई के बाद हम नेक्स्ट जोन है ईएनई। ठीक है। ये भी फ्रूटफुल है, एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते रखते हैं लैपटॉप को बंदे। कुछ कार्ड एडिटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ को मूवीज के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव का मतलब हैप्पीनेस के लिए कोई मूवी को एडिट कर रहा है। तो ईएनई भी ठीक है, जोन अच्छी जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। ठीक है। एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कंप्यूटर रखे होते हैं। ठीक है, चले यार इसके अंदर है ना टीवी देख लेंगे। ठीक है। उससे उससे क्या बोलते हैं, वाईफाई से कनेक्ट रहता ही है, इंटरनेट है ही है, तो आजकल टीवी के तौर पे भी यूज हो जाता है। तो अच्छी जोन है, मतलब रख सकते हो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। इसके बाद हम चलते हैं ईस्ट जोन। ईस्ट जोन अभी बताई थी जैसे मैंने, जिसका सोशल मीडिया कनेक्शन है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग काम है, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव बंदा है, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, तो ईस्ट जोन में आप अपना कंप्यूटर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बेनिफिट करेगा, सपोर्ट करेगा। सोशल नेटवर्किंग का जिसका भी काम है। ठीक है। और किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसा पॉलिटिशियंस भी हो, पॉलिटिकल चीजें भी हो। ठीक है। तो वो भी रख सकता है ईस्ट से, ईस्ट के अंदर। ईस्ट के बाद है जी ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट है आपकी एनालिटिकल जोन है, मतलब आपकी चर्निंग की है, आपकी थॉट्स, ये भी मतलब ओवर थॉट्स की जो जोन है। डेटा एंट्री के लिए यहाँ पे आप कंप्यूटर रख सकते हो। ठीक है।
माइंड चार्ज रहेगा यहाँ पे बंदे का। एनालिटिकल की जिसका काम है, मतलब मैं तो उसको भी बोल सकता हूँ, क्या बोलते हैं, जो आपके सीएस हुए हो ना, सीए होते हैं जो डाटा एंट्री करते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, ईएससी में रख सकते हो आप। सर रिपीट ईएससी, कीजिए। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए आप कैलकुलेशंस का काम है जिसका, वो रख सकता है ईस्ट, ईएसई के अंदर, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर, और साउथ ईस्ट में भी रख सकता है। साउथ ईस्ट में क्या है कि आपका अगर कैश बैलेंसिंग का काम है, बैलेंस शीट वगैरह लैपटॉप में पड़ी है, बैलेंस मतलब आपका बैंकिंग से रिलेटेड काम है, कस्टमर्स की लिस्ट पड़ी है, कस्टमर से पैसा किससे आना है, किस पे जाना है, किसको देना है, किससे लेना है, लेन देन सारा हिसाब किताब सब पड़ा हो, ठीक है, तो वो साउथ ईस्ट जोन अच्छी है, आपके बैलेंस को मेंटेन रखता है कि आपने जितने देने हैं उतने ले भी लोगे, आपका कैश फ्लो बना रहेगा, ठीक है, कैश फ्लो बना रहेगा, आप फॉलो अप खुद ही करोगे, कैश के लिए फॉलो अप खुद ही करोगे, जिसको देना है उसको खुद से दे दोगे, जिससे लेना है उससे खुद से मांगना शुरू कर दोगे। साउथ ईस्ट अच्छी जोन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जोन है साउथ साउथ ईस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, साउथ साउथ ईस्ट जोन आपकी कॉन्फिडेंस की जोन है, आपकी हिम्मत की, आपकी ताकत की जोन है, ठीक है, और अगर किसी का लंबे टाइम तक कोई कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करता है लंबे टाइम तक, जैसे कॉल सेंटर वाले नहीं होते, नाइट शिफ्ट लगी रहती है, या फिर आजकल इंटरनेशनल भी टाई अप होते हैं लोगों के, यहाँ पे लैपटॉप खोल के बैठे हैं, शिफ्ट चल रही है उधर की, यूएस की शिफ्ट चल रही है, यूएस के अंदर तो दिन है, अब यहाँ पे रात है, अब वो यहाँ पे 12 घंटे यहीं से बैठ के वहाँ के कस्टमरों को ऑपरेट कर रहा है, या वहाँ की कंपनियों के साथ डील कर रहा है, लॉन्ग टर्म्स तक सिटिंग है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग है, साउथ साउथ ईस्ट में बैठिए तो उसको सपोर्ट मिलेगी, वहां पे बैठ सकता है, उसको थकान महसूस कम होगी एसएससी के अंदर, ठीक है, लंबे टाइम तक बैठ सकता है बंदा। अलग अलग जोन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप मैच कर लेना, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट और रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स चाहिए, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके हिसाब से कर सकते हो। साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन सपोर्ट की जोन है, कहीं ना कहीं सपोर्ट, मतलब उस तरह की सपोर्ट नहीं, आपकी फेम की जोन है, ठीक है, फेम से रिलेटेड आपके फेम, आपकी आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसे ही उसके ऊपर काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी से रिलेटेड उसके कंपनी की सारी प्रोग्रामिंग हो, वहाँ की सारी प्लानिंग हो, सब उसमें ही हो, और वहीं से प्लानिंग कर रहा हो बंदा अपनी कंपनी के नेम फेम के लिए, तो वो साउथ में रख सकता है, ठीक है, साउथ में तकरीबन जो कंपनी के एचओडी वगैरह होते हैं ना, वो साउथ में बिठाते हैं हम लोग, मैं तो वहीं बिठाता हूँ साउथ के अंदर, ताकि ये है भाई लोग उसकी सुने, हिम्मत रहे उसके अंदर, ना कि लोग उसको सुना के चले जाएं, तो साउथ की सीटिंग अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। मतलब अपना अपना नजरिया है, मैं साउथ में ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि साउथ में क्या है कि जो वहाँ का कंपनी का एचओडी है, या उसकी फिर बात सुननी चाहिए, लोग उसके अंदर हिम्मत चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका नाम अगर मार्केट में होगा तो मार्केट में लोग खिंचे आएंगे उसके पास, मतलब डीलिंग हैंड तो वही है ना, जो फेसिंग, जो पर्सन फेस कर रहा है, वो पर्सन फेमस होना चाहिए मार्केट के अंदर, उसको फेमस करने के लिए साउथ के अंदर ही बिठाते हैं। हाँ, एनर्जेटिक भी चाहिए वो, तो साउथ अच्छी जोन है। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, बिल्कुल 100% नो है, ठीक है, यहाँ पे बिना बात के लॉस देखने को मिलेंगे आपको कंपनी के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर। अनसर्टेन लॉसेस होते हैं ना, जो मतलब जो कि हमें आइडिया ही नहीं है कि भाई इस तरह के लॉस भी हो सकता है, वो वहां से मिलेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में डिनाइड है। और कंप्यूटर भी खराब होता रहेगा अपने आप ही, आज उसके हार्ड डिस्क उड़ गई, आज उसका कोई उसमें वायरस आ गया, आज उसमें ये हो गया वो हो गया, मतलब खराब होता रहेगा वो, ठीक है, तो साउथ साउथ वेस्ट अच्छी नहीं है जोन। साउथ वेस्ट अच्छी है, ठीक है, स्किल ओरिएंटेड जोन है, ठीक है, आपके काम के अंदर
कंप्यूटर से रिलेटेड, देखो साउथ वेस्ट जोन है ना, रिलेशंस की जोन तो है ही है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूँ, वहां पे आप कोई भी टूल्स, आपकी लाइफ का कोई भी टूल है, जैसे कि एक ऑफिस में जाने वाले व्यक्ति के लिए उसका बैग हो गया, डेली बैग हो गया, उसके अंदर लैपटॉप होता है, ठीक है, उसके अंदर उसके पेन होते हैं, उसकी चीजें होती हैं, मतलब और स्किल्ड बंदे के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग वास्तु कंसल्टेंट है, तो साउथ वेस्ट के अंदर हम अपने टूल्स, ठीक है, हम अपनी टेबल साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बैठे काम करें, वो टूल्स हमें हमारे हेल्प करेंगे। कोई कोई भी कारीगर है, उसके टूल्स वहां रखे जा सकते हैं, ठीक है। कारीगर मतलब कोई भी टेक्निकल व्यक्ति है और उसके पास कोई टूल है, उस टूल को वो अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो टूल्स को वहां रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही साउथ वेस्ट के अंदर भी है ना, स्किल ओरिएंटेड बनाता है लैपटॉप या पीसी, तो साउथ वेस्ट में रख सकते हो, ठीक है। जुड़ा रहेगा आपके साथ, मतलब आपको आपके काम के अंदर सपोर्ट मिलेगी, आपके मैनेजर से, आपकी सबॉर्डिनेट टीम से, सबसे हेल्प मिलेगी साउथ वेस्ट में। और वहां पे जो साउथ वेस्ट में बंदा बैठा होगा ना आपके लिए, जो उस लैपटॉप पे काम करेगा, वो बंदा भी आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा। मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था, और उस साउथ, वहां पे पेट्रोल पंप पे साउथ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वहां पे साउथ वेस्ट जोन के अंदर उनका कंप्यूटर रखा हुआ था, और वहां पे वो सीट खाली थी। पर मैंने उनके ओनर से बोला, ओनर को बोला कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठता है, वो आपका सबसे नियर एंड डियर और सबसे वफादार बंदा है। वो बोला हाँ, उसने बिल्कुल ऐसे हाँ बोला, बोला हाँ सर बिल्कुल, मतलब सबसे पुराना बंदा यही है हमारा, और ये बहुत ईमानदारी से काम करता है, और लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। साउथ वेस्ट जोन ऐसी जोन है। आपकी कंपनी से रिलेटेड चीजें, आपके फैक्ट्री से, साउथ वेस्ट के ऊपर इतना लंबा इसलिए बोल दिया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है किसी भी फैक्ट्री कंपनी को चलाने के लिए। जो बंदे वहां, और मैं ऐसा भी बोलता हूँ सभी को, अगर किसी के लेबर भाग जाती है ना जल्दी जल्दी, किसी के एम्प्लॉय जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, तो उनके ग्रुप फोटो खिंचवा के मैं साउथ वेस्ट में लगवा देता हूँ ओनर के साथ। साउथ वेस्ट में एक ग्रुप फोटो लगवाओ, तो उनकी वो एम्प्लॉय भागने वाली चीजें चली जाएंगी, एम्प्लॉय चोरी करते हैं, कोई चोरी जकारी है, वो चली जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी बड़े बड़े फ्रेम में लगानी चाहिए वहां पे फोटो, साउथ सर वेस्ट में। फैमिली की फोटो यहाँ पे लगाना अच्छा लगाओ रहता है क्या साउथ? लगाओ लगाओ, मैडम बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जोन है जी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। एजुकेशन पर्पस के लिए आप बच्चे के लिए लैपटॉप लगा रहे हो, तो वन ऑफ द बेस्ट जोन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन है, अगर वहां पे कोई शेयर बाजार वाला बंदा है ना, उसको फिर उस लैपटॉप से जो उसको लैपटॉप से क्या है, उसको सपोर्ट ही मिलेगी। शेयर बाजार वाले बंदों को, ट्रेडिंग वाले बंदों को, आ, उनको वहीं पे बिठाया जाता है वेस्ट में, ठीक है। वेस्ट जोन है जो मतलब सडन मतलब सडन गेन की तरफ चीज लेके लेके जा सकते हैं, ऐसे वाले बिजनेस में है ना कोई, भाई तुरंत आज ही मतलब जल्दी जल्दी बेनिफिट्स को लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी इंक्रीज करे, तो वेस्ट जोन अच्छी है। वेस्ट जोन में ही ट्रेडर्स को बिठाया जाता है 90%। वेस्ट जोन में बैठ के अगर ट्रेडिंग करे बंदा, तो उसको बेनिफिट मिलता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगेन खराब जोन है, गलत जोन है। वहां पे बंदा बैठ के खुद ही लेजी हो जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर क्या काम करेगा वो, उसकी खुद की बैटरी डाउन रहेगी, क्या काम करेगा वो। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन एंजाइटी की, सॉरी आपकी क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की जोन है, जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक भी, एनर्जी लॉस का महसूस करोगे वहां पे। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बंदा अगर लंबे टाइम के लिए सोता रहे ना, तो उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। चलो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी डिनाई है मेरी तरफ से, 100% डिनाइड है। और नॉर्थ वेस्ट इसके बाद है, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या है, आपको बैंकिंग सपोर्ट या फिर कोई भी सपोर्ट है आपकी लाइफ में बनी रहेगी। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए जोन अच्छी है, रख सकते हो आप यहाँ पर। रिलेशन वाली जोन सपोर्ट, कैरियर वाली सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट चाहिए, किसी बंदे के थ्रू आपका काम होना है, वो उस सपोर्ट को, फिजिकल सपोर्ट को सपोर्ट मानना, और वो सपोर्ट आपको नॉर्थ वेस्ट से मिलती है। तो चाहे वो आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका मेंटोर है, आपका कोई भी व्यक्ति है जिसके थ्रू सपोर्ट मिलनी है किसी भी जोन के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, कोई भी किसी भी प्रकार की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम आपको स्ट्रोंग करना है किसी भी व्यक्ति का, तो नॉर्थ वेस्ट में आप उसको वहां पे नॉर्थ वेस्ट की चीजों से कंसर्न करेंगे उसका। सर का किसी का सपोर्ट अगर चाहिए तो कैसे, यहाँ पे क्या रेमेडी करें? किस वे में किसका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे एक्सप्लेन करो भाई, मतलब वो बंदा क्या समझे, करता है। अभी भाई भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, नहीं मिल रहा तो, है। तो भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, भाई बहन एक ही छत के नीचे रहते हैं, अलग अलग दूर रहते हैं बाहर। अलग 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 रहते हैं। तो भाई बहनों की सबकी फोटो खींच के एक ही फ्रेम में लगा के यहाँ पे लगा लो नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। ओके, हाँ यानी जिसका सपोर्ट चाहिए हाँ, उस, हाँ, उसका फोटो वहां पे लगा देंगे तो उसका, उससे सपोर्ट मिल जाएगी। 100% मिलेगी मैडम। मेरी लाइफ में अपन बता देता हूँ, मैंने अपनी वाइफ की फोटो अपने साथ लगा रखी है नॉर्थ वेस्ट में। और अच्छा। और मेरी 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 वाइफ की अर्निंग बहुत अच्छी है, और वो मुझे हर महीने सपोर्ट करती है। अच्छा। और और उससे, वो जो अगर कोई घर अपना समझे अटक गया हो तो और एक ऐसे बात बताऊं, टाइम। एक बात और बताता हूँ मैडम, हाँ जिनका सर। जिन लोगों का मतलब हस्बैंड वाइफ की बात बनती नहीं ना, रिलेशन भी खराब है जिनके, ठीक हाँ है, हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। उनकी 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 भी फोटो लगा देना वहां पे, वो लड़ेंगे भिड़ेंगे फिर वो एक ही जगह रहेंगे। अच्छा, सपोर्ट रिलेशन सपोर्ट अच्छा हो करो, जाता है। रिलेशन अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ के चिपके रहेंगे, मैग्नेट नहीं होते, दो चुंबक हाँ को हाँ। चिपका दो, ऐसा है। अच्छा अच्छा। और ये मैंने नहीं अपनी नहीं। लाइफ में, देखो ये वाली रेमेडी मैंने अपनी लाइफ में देखी है। ओके। जो दीवार है ना, जो हाँ हाँ। दीवार है ना मैडम, उसके कॉर्नर पे आता है वो मेरा नॉर्थ वेस्ट, पर मैंने कॉर्नर में ही लगा रखे है पिक्चर। नहीं, मेरा तो सर ये हॉल में आता है, हम्म, डाइनिंग टेबल है वहां पे आती है वो साइड, तो क्रॉस वो में। अच्छी जोन है मैडम, वो है ना नॉर्थ वेस्ट, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एनएनडब्ल्यू है आपका, एनएनडब्ल्यू अट्रैक्शन की जोन है, ठीक है, तो वहां पे वो गलत काम, मतलब नेगेटिव चीजें ही देखता है बंदा, वहां पे नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, तो मिस यूज ही होता है लैपटॉप लैपटॉप का और कंप्यूटर का वहां पे। ठीक है, स्पेशल की चिल्ड्रंस के लिए तो वहां पे होना नहीं चाहिए, बड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ वो अडल्ट मूवीज और पोर्नोग्राफी की तरफ ही जाता है बंदा। ठीक है, एनएनडब्ल्यू को भी छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव जोन है। इट नॉर्थ जोन अच्छी है, मैं जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपना लैपटॉप नॉर्थ में ही रखा हुआ है, मैं नॉर्थ में ही सर बैठता हूँ। कौन सा जोन बताया था कि आपने पीछे, नेगेटिव जोन? एनएनडब्ल्यू, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन वाली जोन है ना मैडम, यस सर। ये जोन है ना, खास तौर पे न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बोली गई है। ठीक है, और वो रहे तो अच्छा है। बट यहाँ पे अभी हम हमारी बात चल रही है लैपटॉप की और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का फिर यूज हम उस डायरेक्शन, उस तरह से करना शुरू कर लेते हैं, मतलब उस जोन के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, तो नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट जोन है नॉर्थ। नॉर्थ जोन है आपके कैरियर के अंदर, सपोर्ट रहेगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए कस्टमर, ठीक है, नई चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। मैंने खुद मतलब मेरे खुद इसके ऊपर वो है, ट्रस्ट है, और मैं खुद यहाँ नॉर्थ जोन में ही बैठता हूँ। ठीक है, मेरा फेस ही नॉर्थ की तरफ है बल्कि, तो नॉर्थ में रखना अच्छा रहता है कैरियर के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए। एनएनई के अंदर, एनएनई के अंदर मतलब मना ही है मेरी तरफ से। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी की, हेल्थ इम्यूनिटी की जोन है, अगर किसी का लैपटॉप कंप्यूटर वहां रखा गया, वो तो फिर वहां परमानेंट सीटिंग करेगा ना, 6-7 दिन 10 दिन तो ठीक है, उसके बाद क्या है फिर वो मतलब उसकी इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है, तो एनएनई भी मना है मेरी तरफ से।
ठीक है। अभी आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड जोन्स जितनी बताई गई हैं, उस जोन के अंदर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ कोई जोन मेरे से मिस हो गई है तो वो मेरे से पूछ लीजिए। सर इसमें इसका वो यूपीएस लगा होता है, वो कंसिडर जी, नहीं आएगा, कंसिडर नहीं होगा वो? यूपीएस सर छोटा है इसके अंदर ना, वो कवर्ड रहता है, बैटरी बूटरी सब कवर्ड है अंदर है। पर बाकी जो हम्म। भी जोन बताइए ना, उसके अंदर कोई ऐसी जोन है नहीं जिसके अंदर वो सूटेबल ना हो, मतलब। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है, सिर्फ जो यूपीएस है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स लगे हैं ना, वो बहुत सारी चीजें जुड़ के कंप्यूटर बना है। वो उसको सपोर्ट वो उसका सपोर्ट सिस्टम है। तो वहां पे हम इन्वर्टर कंसीडर नहीं कर सकते उसको। वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर लैपटॉप की, कंप्यूटर की बैकअप के लिए उसके अंदर सेल ना हो या फिर उसके अंदर बैटरी ना हो, तो उसकी विंडो उड़ जाती है, या डाटा सेव नहीं हो सकता। तो वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर उसके बिना अधूरा है। तो उसके एट्रीब्यूट्स हम नहीं गिनेंगे। मेजर मशीन कंप्यूटर है। अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई कंप्यूटर परचेज करने के लिए, तो कंप्यूटर की अकेले की कीमत 25,000 रुपए है, और 2,500 रुपए यूपीएस की है। ठीक कह रहा हूँ जांगड़ा साहब? जी सर। तो हम अगर एक नजर में देखेंगे तो कंप्यूटर ही बोलेंगे सर। दूसरा, ये फोटो लगाने वाली बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट में, सपोर्टिव हाँ, जोन में। हाँ जी, हाँ जी। अब कोई कह रहा भाई सपोर्ट नहीं कर रहा हमारे को, हाँ, कोई भी फैमिली मेंबर हो गया, तो उससे ठीक है, पहले तो ये हो गया कि उनकी आपस में रिलेशन ही ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो नॉर्थ वेस्ट से पहले साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए फोटो, नॉर्थ वेस्ट से पहले पहले साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट। में देखो सर, ऐसा ना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी सपोर्टिंग जोन मानी गई है, ऐसा नहीं है, वो रिलेशंस वाले के लिए है। आपको साउथ वेस्ट में लगा सकते हो, साउथ वेस्ट डिनाई नहीं है। बट हम्म। आपके रिलेशन सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी सपोर्ट नहीं करते बंदे, ऐसा भी है ना। जी। तो ऐसी सिचुएशन में लगाओ नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में भी आप फैमिली पिक्चर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की जोन है, पता है, मून की जोन है। ठीक है, जी। मून की जोन है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, माता की छाया के अंदर रहेंगे तो अच्छा है ना। तो इसमें जो है साउथ वेस्ट में जो फोटो की बात हम कर रहे थे, अभी थोड़ा सा अलग, मतलब अलग कंटेंट चेंज हो हाँ, गया। अगर कोई बात साउथ वेस्ट में जैसे हम पितरों के फोटो भी लगा सकते हैं और फिर फैमिली की भी लगा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल। जो दोनों लगा पित, सकते हैं। जो सर पितरों की फोटो लगेगी, जो इस धरती पे नहीं है, जो अपने शरीर छोड़ दिया है जिन्होंने, तो उनकी पिक्चर जी। तो लगेगी टेढ़ी, जी। ऐसे ऊपर से झुकी जी। हुई। जी। और जो फैमिली मेंबर्स है जो जिंदा है, उनकी लगेगी सीधी हम्म। दीवार। ठीक है, मतलब लगा सकते हैं दोनों सर ये साथ में, कोई दिक्कत नहीं। साथ में नहीं, एक एक दीवार पे, एक दीवार पे ना, ऐसा कोई टी बन रहा हो या एल बन रहा हो ना, तो जी। दीवार चेंज कर लो सर। मेरी तो यही यही थ्योरी है कि दीवार मतलब अगर चेंज। ऐसे, अगर ये साउथ वाली वॉल है तो इसमें पितरों वाली लगा सकते हैं, वेस्ट वाली है तो फैमिली की लगा सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो एक ही दीवार पे मत लगाना, अवॉइड करना सर। एक ही दीवार पे दोनों और की नहीं होनी चाहिए। भाई, जो जीवित व्यक्ति है और मृत व्यक्ति है, दोनों की नहीं होनी चाहिए। आपको जीवित व्यक्तियों की ज्यादा जरूरत है, मृत व्यक्तियों के लिए तो हम पूजा पाठ कर ही लेंगे। अगर मजबूरी है ना, आपके पास दो, एक चॉइस है, एक ही दीवार है, दो चीज लगानी है, तो पहली चॉइस मेरी तरफ से आप लोगों को है, जो जीवित व्यक्ति हैं घर के अंदर, जो जिंदा व्यक्ति हैं, उनकी फोटो लगाओ, वो प्रेफरेंस है। जो अपने अनसिस्टर्स हैं, वो तो चले गए ना अपनी भूमिका निभा के, अब तो आशीर्वाद चाहिए जी। उनका। ठीक है। तो आशीर्वाद जी। के लिए तो हम पूजा पाठ करते ही हैं, टाइम टाइम पे दीपक लगाते ही हैं। तो मेरे हिसाब से जीवित व्यक्तियों की फोटो पहले लगाए। मतलब इन दोनों में, कंप्यूटर में और टीवी में, मेन हमारा ये पर्पस सोल्व होता है कि भाई जिस जोन में लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग अगर यूज करेंगे उसका हम, तो हमारे को बेनिफिट देगा, बेनिफिट देगा सर। चाहे कंप्यूटर हो चाहे टेलीविजन हो। बिल्कुल सर। ठीक है सर। और कोई लक्ष्मी मैडम आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट, कोई स्पीड कम ज्यादा करनी सर हो? ये साउथ नहीं सर, ओके जा रहा है सर। सर आज वो साउथ टेप ईस्ट और टेप वाला नॉर्थ राज ईस्ट, खोल दो। है जी।
आज वो टेप वाला राज खोल दो। अरे वो बना रहने दो सस्पेंस। अभी क्या हुआ है अभी मनोज अभी जी वो टेप वाला राज ना, जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लास्ट का वेडनेसडे का क्लास होगा, उस दिन खोलेंगे, टेंशन ना लो आप। हे भगवान, हे भगवान। अरे तुम राज पता लग गया फिर तुम चले जाओगे, क्या फायदा है फिर। अभी वैसे ही लेट आते हो तुम लोग। चलो अभी मैंने 2 चीज डिलीवर कर दी है। विनीता मैडम आप कुछ कह रहे थे कि भाई मैंने कुछ ऐड करना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं वॉशिंग हाँ, मशीन शुरू करता हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक में पढ़ा देती, फिर ठीक आप है। क्वेश्चन कह देना, ठीक है। नहीं बस फिर ये लास्ट रहेगा आपका टॉपिक, क्योंकि ये है कि मतलब फिर 10-20 हाँ, हो 10-7 जाएंगे। तो हो ही गए ना, कोई नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो आज हम थोड़ा सा बड़े सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है तिथि को लेके, और अभी आगे आगे विद इन अ मंथ नवरात्रि आने वाले हैं, और सबसे ज्यादा क्वेरीज आते हैं गृह प्रवेश को लेके, या घर से रिगार्डिंग किसी को नए घर में, या तो किसी को घर चेंज करना है, या तो इस टाइप का, या मतलब क्योंकि नवरात्रों से कुछ कुछ स्पेसेस वर्क काम लोग शुरू कर देते हैं, वो उनका सबका रहता है कि नवरात्रों का वेट करते हैं। तो आज हम हाउस वार्मिंग जो होती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि गृह प्रवेश के लिए क्या सबसे जरूरी चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी, जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, तो अब अभी तो हम वो वाली लाइन में आ गए कि लोग हमसे पूछते हैं, बट अगर एक आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कौन सी तिथि है जिसमें हाउस वार्मिंग पार्टी बिल्कुल मना है, और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, पहले वो जान लेते हैं, फिर वो जानेंगे कि अलाउ कौन सी है। और उसमें भी सिर्फ हमको और भी ऑस्पिशियस मुहूर्त देखने होते हैं, जो डिटेल्ड है थोड़ा, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो डिटेल मांगता है। तो अभी पहले हम थोड़ा तिथि पढ़ लेते हैं आज। रेडी? जी। चलो। तो सबसे पहले जो तिथि आती है प्रतिपदा, प्रतिपदा तिथि, एनी प्रतिपदा तिथि जो होती है, इसके लिए हाउस वार्मिंग एकदम बिग नो है। प्रतिपदा मतलब हमको, 1 नंबर। यस यस, प्रतिपदा तिथि मतलब पहला नंबर तिथि। कोई भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो होता है, ये इससे शुरू होता है ना, प्रतिपदा से तिथि शुरू होता है। तो प्रतिपदा जो तिथि होती है, इसमें हमें गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं कराना चाहिए किसी का, ना ही खुद करना चाहिए, क्योंकि इट्स लीड पॉवर्टी, ये गरीबी तो लेके मैम आता है। सेम ऑफिस का भी होता होगा, अगर किसी ने ऑफिस की पूजा करानी तो किसी ने हाँ, यू कैन से, ये लीड करता है पॉवर्टी को, यानी कि गरीबी को। अगर प्रतिपदा तिथि में आपने गृह प्रवेश किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को नीचे लेके जाएगा, और कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि उस घर में गृह प्रवेश के बाद आपका फाइनेंशियल डाउन होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो तिथि है वो है चतुर्थी। बिग नो है यहाँ के लिए भी, हमें चतुर्थी को कोई गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे आप रेंटेड हाउस में या रेंटेड घर में भी जा रहे हो, तो उसको ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो मेरा मतलब, क्योंकि आप कोई भी जब जगह शिफ्ट करते हो ना, आप एक घर से दूसरे घर में भी जाते हो, इधर बहुत सारे लोग ट्रांसफर करके जा रहे हैं, दूसरे घर में जा रहे हो, तो आप एक एनर्जी के साथ में उस घर में एंटर करते हो। अब अगर ये अच्छी ऑस्पेसियस और अच्छी एनर्जीज रहेगी, तो इस घर की एनर्जीज के साथ में वो मैच होके आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर देगी। तो आपको हमेशा इसको ऐसे ही नहीं सोचना है कि मेरा नया घर या मेरा नया फ्लैट लिया उसको, नहीं, आप जब एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हो, तो हम इसको इसी में कंसिडर करेंगे कि आप उसको एक अच्छे मुहूर्त में ही करें, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ एक तिथि जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो पहली नंबर मैंने बताया प्रतिपदा है, जो कि गरीबी का कारण बनता है अगर आपने प्रतिपदा के दिन गृह प्रवेश किया है तो। दूसरा चतुर्थी। चतुर्थी
लॉस ऑफ वेल्थ, आपकी जो वेल्थ अभी तक आपने जनरेट किया था, होता है ना कि हम लोगों ने कुछ वेल्थ बनाई, सिवाय हमने वो, कुछ भी ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो लॉस हो जाता है, आपको बेचना पड़ जाए, कुछ भी ऐसा रीजन बन जाए कि वो लॉस हो जाएगा। फिर है अष्टमी। अष्टमी पे भी गृह प्रवेश को हमें मना ही करना होता है, क्योंकि ये उस इंसान को ट्रैवल करवा देगा। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को जब आप सुनोगे, वो बताएंगे कि उन्होंने नया घर बनाया, बहुत बार सुनने को आता है कि जी हमने तो बड़े मन से घर बनाया, जैसे जैसे घर बनाया, और हमने जैसे ही बनाया 10 साल हो गए लेकिन इस घर में रहने को नहीं मिला। उन्होंने बनाया, उनका ट्रांसफर कहीं हो गया, फिर उन्होंने सोचा 4-5 साल जॉब करके कि अब हम वापस वहां पे ट्रांसफर ले ले होम टाउन में, लेकिन नहीं मिलेगा, फिर वो और आगे चले जाएंगे, तो उनको उस घर में रहने को ही नहीं मिलता है। पूरी उम्र निकल जाती है, वो अपने उस बनाए हुए घर में रहने को ही नहीं मिलता। और ये चीज भी आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज आती है कि लोग इस चीज की रेमेडी पूछते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से जाके एक मकान बनाया, क्योंकि देखिए मकान बनाना सबका एक ड्रीम होता है, और जब उस इंसान उसको करता है तो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है कि हाँ मैं हर चीज। तो अगर ये तिथि पे उसने अपना गृह प्रवेश किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि उसको वो शहर ही छोड़ना पड़ेगा, उसका ट्रांसफर ही कहीं और हो जाएगा। बिजनेस में है तो मे बी, या बच्चों की वजह से छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी कारण बन जाए। मान लीजिए बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, वही बुला लेंगे, और इनको हमेशा ये लगता रहेगा कि कितने मन से मैंने घर बनाया था और मुझे रहने को ही नहीं मिला। तो ये होगा, देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है नवमी। नवमी को भी आपको गृह प्रवेश नहीं करवाना है किसी का, क्योंकि ये आपको किसी हार्म करवाता है किसी वेपन से। ये लीड जो करता है, ये लीड करेगा किसी वेपन से, आपको कोई हार्म हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि नवमी को भी हमें कोई गृह प्रवेश नहीं करना है। सबसे और डेंजरस और चतुर्दशी, ये इसको भी आपको गृह प्रवेश या फिर नया घर या फिर कोई भी रेंटेड हाउस या जो भी, आप इसमें भी गृह प्रवेश बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उस घर की लेडी या उस घर के बेटे, या तो उस घर की फीमेल या तो उस घर के बेटे, इनमें से किसी किसी एक की डेथ का रीजन बनता है। या तो उसके सन का लॉस होगा या उसकी वाइफ का, ऐसे। फिर नेक्स्ट है अमावस्या। अमावस्या, अभी यहाँ पे भी देखिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दिवाली का दिन है वो अमावस को आता है, कि हम उस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भी अमावस का दिन होता है, तो हमको उस दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अमावस में अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है तो उनको किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हर्डल आ सकती है। कैसे? कोई केस हो सकता है, कोई लिटिगेशन आ जाए, आप पे उसके चक्कर में फंस जाओ। कुछ भी नहीं तो मैंने तो एक ऐसा केस भी देखा था कि उन्होंने पता नहीं किसी से पूछा था या नहीं पूछा था, जो भी गणेश चतुर्दशी वाले दिन उन्होंने अपने घर का गृह प्रवेश किया था, और उसके कुछ मंथ्स के बाद ही उनकी कार से एक एक्सीडेंट हो गया था, और उसके चक्कर में मतलब केस वेस सब हो गया उनके ऊपर। और हालांकि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वो चीज घटित हो गई। तो आपको कुछ ना कुछ लिटिगेशन का, कोर्ट केस का, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हर्डल आ जाना, मतलब गवर्नमेंट से हर्डल आपको आ सकता है, पूरा चांसेस है। अभी आप इसको ये भी देखिए कि मैंने ऐसे भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ एक रिक्ता तिथि बताई थी, आप बताओ कि कौन कौन सी होते हैं।
बताओ मनोज, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी। कौन कौन सी? चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी। नाइस, वेरी गुड। राजेश जी ने बताया ना ये? जी 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 जी। हाँ ये मैंने पूछा था ना हाँ। आपसे, इसलिए याद है मुझे। हम्म। ये तिथि आपको मैंने बोला था किसी भी काम को करने के लिए, इधर रूटीन में भी कोई काम करने के लिए, इधर रूटीन के कुछ रेमेडीज करने के लिए, बीइंग ऑकल्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा करना है कि कोई रेमेडी करना है, कुछ भी करना है, तो चौथ, नौमी, चतुर्दशी ये तीनों तिथि आपको अवॉइड करना है। अवॉइड क्या मतलब? छोड़ना ही छोड़ना है, अवॉइड नहीं मतलब बस करना ही नहीं है उसमें, क्योंकि इसका नाम ही है तिथि का रिक्ता तिथि। तो ये तिथि अगेन आपको ध्यान देनी है कि ये अभी आप चौथ, नौमी और चतुर्दशी का जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप इसमें उठा के देख लो। चतुर्थी को लॉस ऑफ वेल्थ हो रहा है, और नौमी को भी जो है वेपन से आपके ऊपर कोई हार्म हो सकता है, कितना बैड इफेक्ट आ रहा है उसका। और जो चतुर्दशी का है वो भी मैंने बताया कि या तो बेटे का या तो उनकी वाइफ का लॉस हो जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको। अभी हम कुछ, ये तो हम अभी मैं फर्स्ट लेयर बता रही हूँ कि तिथि, अगर सिर्फ तिथि आपको देखना है तो फर्स्ट लेयर में तिथि में आप कौन कौन सी दे सकते हो, सेकंड वाली तिथि दे सकते हो, लेकिन इसमें आगे भी मुहूर्त देखने होते हैं, ये नहीं आप उठा के तिथि ही दे दोगे बस। तो ये इसलिए मैंने बोला कि ये फर्स्ट लेयर है, जो मैंने नो लिख दिया उसको नो ही है, उसको नहीं। और ये जो मैं लिखवा रही हूँ इसमें भी हम ऑस्पिशियस साइन देखते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये तिथि में कोई अच्छा मुहूर्त बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, वो सब। नेक्स्ट है थर्ड नंबर जो होती है तृतीया, षष्ठी, छठा नंबर, सिक्स नंबर, सप्तमी, मैम फिफ्थ वाला। आई रिपीट, सेकंड, यानी सेकंड और थर्ड और सिक्स, देन सेवन, देन 10, फिर 11th यानी कि एकादशी, फिर 12th, फिर 13th, देन 15th। दीज तिथि जो होते हैं ये मेंशन की गई हैं हमारे जो लिटरेचर है वास्तुशास्त्र के, उसमें ये मेंशन हुआ है कि इन तिथि में हम गृह प्रवेश या किसी भी नए मकान में या फिर कोई आप रेंट पे शिफ्ट हो रहे हो, कहीं पे भी शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां पे आप इन तिथि में गृह प्रवेश कर सकते हो। इसमें भी अगर हम बहुत, क्योंकि मैंने बोला है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है, इसमें हम फिर एक अच्छे मुहूर्त देखते हैं कि वो अच्छा मुहूर्त, वो भी उसमें भी फिर डिटेल आती है कि अकॉर्डिंग टू पर्सन देखा जाता है कि उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से हमें उसे कौन सा, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा रोल है। इधर एक बिजनेस कौन से टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं, जो कि उस पूरे बिजनेस की लाइफ एक वर्ड में लिख देता है कि ये कितना अच्छा जाएगा। इतनी इतनी इंपॉर्टेंस मुहूर्त की है। अगर मुहूर्त हमारा, हमने कोई इनिशिएशन लिया है बट वो अच्छा नहीं है और हमने बिजनेस का शुरुआत कर दिया, तो ये फिर बिजनेस का लाइफ जो होता है वो बहुत एवरेज या बिलो एवरेज या ऐसे ही, ये वो उसकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही, लाइफ भी और परफॉर्मेंस भी दोनों चीज। तो मुहूर्त दी मोस्ट पार्ट है, उसको हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जैसे अगर बेस्ट बोला जाता है कि सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है गृह प्रवेश का, तो वो होता है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी जो हमें इग्नोर करना चाहिए। हालांकि बीच में कुछ एक चीजें हैं, कोई इमरजेंसी में पूछता है तो आप वो, तो जो ये 4 महीने जब देवशयनी एकादशी हो जाती है, उसके बाद जब विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं, वो टाइम पे बोला गया क्योंकि विष्णु भगवान ही सारे
जितने अच्छे काम है मांगलिक काम है, और गृह प्रवेश एक मांगलिक काम बोला जाता है। बट ये वाला कंडीशन जो है ये आपके नए घर के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आप रेंटेड पे भी शिफ्ट होना चाह रहे हो और आप ये देव उठनी एकादशी का वेट करते रहो। नहीं, अगर आपने कोई अपना ड्रीम हाउस बनाया है, कोई फ्लैट लिया है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं ये वाले मुहूर्त के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको कहीं रेंट पे शिफ्ट होना है कोई, तो आप वहां पे तिथि देख लीजिए, और तिथि के साथ कोई एक अच्छा सा, उस तिथि में कोई अच्छा सा मुहूर्त आ रहा हो, उसको देख के आप उस घर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि देखो, एक इंसान पूरा उम्र लगा के एक एक घर बनाता है, उसने अगर वो ड्रीम हाउस बनाया और उसको लगता है कि सबसे बेस्ट मुहूर्त मेरा उस घर में जाने का कौन सा होना चाहिए, वो देवउठनी एकादशी का बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। और क्योंकि 4 महीने बाद विष्णु भगवान उठते हैं, उस दिन से मांगलिक काम शुरू होते हैं, और गृह प्रवेश, अपने घर में प्रवेश करना, ये एक मांगलिक कार्य की ही कैटेगरी में रखा गया है। बहुत मांगलिक मतलब कि आपको कुछ बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिला है ईश्वर की तरफ से कि आपने वो किया है। मतलब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है कि वो मिल गया, एंसेस्टर्स का हाउस है उसी को रिनोवेट करा रहे हैं या फिर ऐसे। बट अगर आपने अपने आप से किया है तो ये विदाउट भगवान की ब्लेसिंग के ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे मुहूर्त में, और हमें कोशिश करना चाहिए, करे तो ये बहुत अच्छा होता है। मुहूर्त का मतलब बहुत रोल है। ठीक है, तो ये एक एक लेयर थी इसकी, कि हमें कहाँ पे बिग नो देना है। बिल्कुल, कुछ भी वहां पे बन रहा है आपको ये तिथि बिल्कुल ध्यान देनी है। और इसमें आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। मैं कहूंगी रेंटेड हाउस पे भी आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अपना घर ले रहे हो, अपना घर बना रहे हो, उस सब में तो बिल्कुल ध्यान देना है कि नहीं ही करना है। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम ये टेक्निक यही थी ना? हाँ, जी, डेट इसके जो क्या? आपने मैं तिथि बताई, पूछ रहा हूँ। दूसरी द्वितीया तृतीया षष्ठी सप्तमी अष्टमी, हम्म। 10वीं अष्टमी 11वीं। नहीं सर, अष्टमी तो मैंने बोला बिग नो है। अच्छा, सप्तमी थी और 10वीं थी उसके बाद। हाँ, और 7th फिर 10th। इसीलिए मैंने इंग्लिश ठीक, में बोला था कि तो हिंदी में बहुत लोग ये 5 नंबर, पांच हाँ नंबर नहीं समझ आ पंचमी, रहा मैम। हाँ पंचमी नहीं रुको बोला रुको था। रुको रुको, अगर कोई कंफ्यूजन है मैं एक बार और बोल देती हूँ, लेकिन कंफ्यूजन नहीं नहीं होना चाहिए। मैम, 5 नंबर का क्या है? 6th नंबर तो बता दिया आपने। सेकंड 2 नंबर, ठीक है, फिर थर्ड नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7th, 6, 6 यानी कि 6, 7 मतलब 7, फिर सीधे जाओ। अष्टमी नवमी मैंने बता दिए, दोनों के साइड इफेक्ट हैं, कौन कौन से हैं वो भी बताया आपको। मेजर साइड इफेक्ट हैं दोनों के, बड़े वाले, ठीक है, तो उनको छोड़ देना है आपको। उसके बाद सप्तमी के सीधे बाद आप जाते हो 10 नंबर राशि, यानी कि 10 नंबर राशि, ओहो, 10 नंबर तिथि, दशमी, ठीक है। उसके बाद 11 यानी कि एकादशी, फिर आता है 12th नंबर द्वादशी, फिर 13th नंबर त्रयोदशी, फिर 15th नंबर यानी कि पूर्णिमा, फुल नाइट, फुल मून नाइट, 15। वो बोल रहे हैं कि 5 नंबर पंचमी है ना, वो दोनों में भी नहीं आ रहा है, तो उसका क्या है? अच्छा, उसको उसमें नहीं करना है। नहीं कर रहा है ना, वही वो नहीं पूछ रहे करना है, हाँ हाँ हाँ, नहीं करना है उसमें। ना वो इधर है ना वो उधर है, वो नहीं करना उसमें। अभी मैंने बताया कि सबसे बेस्ट जो होता है गृह प्रवेश के लिए, अगर किसी ने अपना घर लिया है और बनाया है, तो उनको ये देव उठनी एकादशी उसको चूज करना चाहिए। और भी है 2-3 और अच्छे अच्छे मुहूर्त हैं जिसपे और कर सकते हैं। एक वो आता है ना, अ, अक्षय क्या, फरवरी, अक्षय तृतीया।
अक्षय तृतीया एक और आते हैं सर, फरवरी मार्च में, क्या आता है वो? अ, गुड़ी पाड़वा, संक्रांति। न्यू ईयर। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे कुछ एक अच्छे एक वो आता है ना जिसको मकर संक्रांति पूजा। कौन सा? मकर संक्रांति पूजा में कर सकते हैं क्या? मकर नहीं। संक्रांति? नहीं नहीं नहीं। सरस्वती अ, पूजा में मैम? सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी मैम। बसंत पंचमी, हाँ हाँ हाँ, वही मैं सोच रही थी, नाम मेरे को ध्यान बसंत में नहीं पंचमी, आ रहा हाँ। था। लेकिन जिसकी आपने तो शादी नहीं हो रही पंचमी थी नहीं उसको। बोला ना मैम। बसंत पंचमी जो है एक्चुअली उसमें भी कुछ एक चीजें देखनी पड़ती हैं। अ, 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 मतलब एक्चुअली मुहूर्त का जो है ना, ये एक मैंने बोला फर्स्ट लेयर है जो आपको आज लिखा है, ये एक ऊपर का लेयर है कि अभी आपको इतना समझ में आए कि एटलीस्ट तिथि, इन तिथि में भी क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे की दूसरी लेयर है कि इन एक्चुअली हर तिथि के एक लॉर्ड हैं जो उन उस तो जैसे अमावस्या के जो लॉर्ड हैं वो कौन है, कोई मुझे बताएगा? चंद्रमा। कौन? चंद्रमा होती है क्या? रात मावस। अमावस के लॉर्ड चंद्रमा। और कोई बताएगा? पितरों के मैम अमावस्या। शिव जी मैम। पितृ, हमारे पितृ, अमावस के जो लॉर्ड होते हैं वो हमारे, इसीलिए बोला जाता है कि शायद आपने सुना है, ये नहीं सुना है, कि अगर आपका अमावस का बर्थ है या किसी भी घर में कोई अमावस का बर्थ है किसी बच्चे का, आपका है जी सर, आपको पता है ये इन इन लोगों के लिए ये कोई आपके एंसेस्टर्स ही रीबर्थ होके वापस आते हैं। मेरा है मैडम, मेरा है हाँ, तो अमावस। आप अपने कोई परदादा, उनके पापा, कोई कोई वहीं से वो ही वापस आते हैं। रीबर्थ होता है हमारे ही एंसेस्टर्स का। ओके। लेकिन कुछ एक चीजों का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए अमावस के बर्थ में, बहुत ज्यादा। गजेंद्र जी, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो क्योंकि अभी टॉपिक और नेक्स्ट छेड़ूंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। 10:30 बज गए, अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा फिर